हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का मेरे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी का एक पेपर है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कौन सा था आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी इवोल्यूशन ऑफिसर समीक्षा परीक्षा 2020। ठीक है, परीक्षा कब हुई थी, टाइम कब है, ये भी आपके सामने लिखा हुआ। परीक्षा हुई थी 23 अगस्त 2020 को। समय था 9 से 12 बजे तक का सुबह। ठीक है, मॉर्निंग वाला समय था। ठीक है, और इसकी जो आंसर की जारी की गई थी वो की गई थी 5 अक्टूबर 2020 को। इसके आंसर की जारी की गई थी। तो चलो इसके अंदर देखो, जो ईयूआरओ की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो साथी ज़रूर इसको देखें, क्योंकि इसके अंदर नगर परिषद और नगर पालिका के सवाल भी पूछे गए। पहले राजस्थान जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद जो नगर निगम अधिनियम है उसके बारे में, नगर परिषद का भी 2 4 5 सवाल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी जो सवाल पूछता है वो वापस रिपीटेड सवाल होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। सेशन के शुरू होने से पहले इस सेशन को आप शेयर कर दें अपने मित्रों से। दूसरा, आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है वो है, जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, और इसके जो सदस्य थे, एक तो रामचंद्र थे, एक दौलतमल भंडारी और एक बाबा हरिश्चंद्र, 3 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निमुचना घटना कब घटित हुई थी। ठीक है, तो निमुचना जो घटना घटित हुई थी वो बिल्कुल 14 मई 1925 को घटित हुई थी। कब हुई थी भाई? 14 मई 1925 को घटित हुई थी। ठीक है, 14 मई 1900। और निमुचना जो है ये अलवर में था। कहाँ है ये? अलवर में एक स्थान है जहाँ ये घटना हुई थी। और इस समय अलवर के जो शासक थे वो जयसिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, और मत्स्य संघ का नाम का जो श्रेय किसे दिया गया है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो कैम मुंशी के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर 4 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी जो 4 रियासत थी उसको शामिल किया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो उदय भान सिंह को बनाए गए थे। ठीक है, उदय भान सिंह का जो संबंध था वो धौलपुर से था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा। भाई कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी वादन के ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे। तो 5 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। ठीक है, मनरंग। कौन थे? मनरंग। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देवनारायण जी की फड़ वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 6 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जंतर के साथ। देवनारायण जी की जो फड़ है उसका जो वाचन किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र होता है? जंतर वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और इनकी माता का जो नाम है वो शेरू खटाणी है। क्या है भाई? शेरू खटाणी। पिताजी का नाम इनका सवाई भोज है, जबकि इनकी पत्नी का नाम पीपल देता। ठीक है, और इनका मूल जो स्थान वो आसीन भीलवाड़ा है। ठीक है भाई, मूल स्थान इनका जो मंदिर बना हुआ वो भीलवाड़ा के अंदर। इनका मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है देवनारायण जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गाणेराव के अंदर स्थित है। कहाँ है भाई? गाणेराव के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध
जाला हवेली अवस्थित है? तो जाला हवेली कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काव्य संग्रह ने ढाणी का आदमी की रचना है। तो ये रचना किसकी है भाई? ये रचना जो है जय सिंह नीरज की है। किसकी रचना है? जय सिंह नीरज की ये रचना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? वाला नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो वाला नृत्य का जो संबंध है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ग्रास या जनजाति से संबंध है। सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, ठीक है। और वाला नृत्य का संबंध, और वाला नृत्य ऐसा है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, एकमात्र ऐसा नृत्य है। और वाला नृत्य को ग्रास या के घूमर भी कहा जाता है। ग्रासीय जनजाति का जो घूमर नृत्य होता है वो कौन सा नृत्य? वाला नृत्य को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्न में से कौन दादू के शिष्य नहीं थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दयाबाई जो थी वो संत दादू दयाल की शिष्या नहीं थी, ये चरणदास जी की शिष्य थी, ठीक है। किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्य थी। इनका एक ग्रंथ है दयाबोध, इनने अपना एक ग्रंथ भी लिखा था दयाबाई का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है, ठीक है। तो आपको बताना कि अरावली श्रेणी के जो दक्षिणी भाग की चोटी कौन सी है। इससे पहले बबई देखते हैं, ये उत्तरी अरावली की चोटी है, ठीक है। बैराट देखते हैं भी उत्तरी अरावली की चोटी है। और रघुनाथगढ़ ये भी उत्तरी अरावली की चोटी है। डोरा जो है ये दक्षिण अरावली की चोटी है। दक्षिण अरावली की चोटी है, दक्षिण अरावली की चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है? 800। और ये डोरा पर्वत जो पड़ती है ये जालौर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? जालौर के अंदर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर इनमें से शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 13 का जो सही आंसर होगा अपना घटते क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी जो चोटी है वो हो जाएगी अपने गुरु शिखर। गुरु शिखर के बाद आएगी दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के बाद आएगी शेर, यानी ACD। अब ऑप्शन में देखो आप ACD का है, ACD ACD तो कहीं नहीं, यानी अपन ने गलत कर दिया। यानी सबसे पहले गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद जो सबसे कम ऊंचाई है वो है शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा। हाँ, ADC, ADC दो ऑप्शन में है। देखो दूसरे वाले ऑप्शन में भी आपको ADC नज़र आ रहा, तीसरे में भी ADC। अब अगली चोटियाँ देखते हैं। अब दो चोटी बच गई, एक तो कुंभलगढ़ का अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है 1380 है, कुंभलगढ़ की 1214। तो पहले आएगा BE, ACD BE, ACD BE, ADC, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ACD जुबान से निकल रहा मेरा। जबकि आंसर जो होगा इसका ADC और BE, ऑप्शन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा होगा। कौन सा नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 1722, ठीक है। अचलगढ़ की बात करते हैं 1380 हो जाएगी, ठीक है। दिलवाड़ा की बात करते हैं 1442 हो जाएगी, ठीक है। और शेर की बात करते हैं 1597 हो जाएगी, ठीक है। कुंभलगढ़ की बात करते हैं 1224। तो 1224 ही ऊंचाई इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 उड़िया का पठार, जिसे उड़िया का पत्थर या उड़िया का पठार भी कहा जाता है। ये जो बिल्कुल माउंट आबू से लगा हुआ है। और राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वह उड़िया का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित में से कौन सी झील को डैबर झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जयसमंद झील को डैबर झील से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। तो नालीनुमा जो अपर्दन है वो सर्वाधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कोटा में, ठीक है। क्योंकि चंबल नदी जो कि सर्वाधिक नालीनुमा अपर्दन करती है वो कोटा के अंदर बहती है। इन चारों ऑप्शन में देखें तो एक कोटा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। AW यानी जो सबसे हरा भरा, सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है ना, वो AW प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। तो बांसवाड़ा जिला है वो कि AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो सेवर की पहाड़ी से है। और सेवर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये अपने पड़ती है जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतःप्रवाही नदी है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई। कांतली नदी जो है आपकी वो अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, कांतली नदी जो आपकी अंतःप्रवाही नदी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई। ठीक है भाई, सर्वाधिक जो विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र है वो बनास नदी का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध युग्म कौन सा है? गढ़ीसर, जैसलमेर, मांडलताल, भीलवाड़ा, फायसागर, अजमेर और तालाबशाही 12। तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा। तालाबशाही 12 में नहीं है। तालाबशाही जो है धौलपुर के अंदर स्थित है। क्या स्थित है भाई? तालाबशाही जो है आपके धौलपुर में स्थित है, ना कि 12 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसका जो सही आंसर माना डूंगरपुर और बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर होगा। यह मिश्रित लाल और काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल की मृदाएं मिट्टियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो आपको बताना कि जो एंटीसोल प्रकार की जो मृदा होती है, यानी एंटीसोल समूह की जो मृदा होती है वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ठीक है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के एरिडोसोल और एंटीसोल दोनों ही जो प्रकार की मिट्टियाँ वो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थल में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अलवर और भरतपुर में राजस्थान में सर्वाधिक सरसों होता है और ये प्रमुख सरसों उत्पादक जिले की श्रेणी में शामिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है? तो राजस्थान में जो प्रमुख मक्का होता है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। ठीक है, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है उसमें सर्वाधिक मक्का होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है? बाजरा उत्पादक जिलों का जो सही युग्म है वो आपको बताना है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बाड़मेर और जालौर, ये प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं। जबकि उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो अलवर और जयपुर में होता है, लेकिन यह उत्पादक पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो 28 का देखते हैं अपन कौन सा एक युग्म सही नहीं है। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोदी एल्के लाइन और केमिकल लिमिटेड, ये सही नहीं है आपका। ठीक है, मोदी एल्के लाइन और केमिकल लिमिटेड, बाकी ये भी सही है, देवारी के अंदर स्थित है। कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये जयपुर में है। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड, ये कोटा के अंदर है। और मोदी एल्केलाइन केमिकल लिमिटेड, ये अलवर के अंदर है, ना कि भरतपुर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के योग रोकथाम के लिए उपयोगी है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृदा संरक्षण भी करो, अतिचारण पर नियंत्रण हो और वन उन्मूलन यानी वन काटने पर नियंत्रण हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल रात्रि के तापमान आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका मूल कारण क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर एक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक। एक तो वायुमंडल में उच्च शुष्कता, दूसरा स्वच्छ आसमान, तीसरा रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। इस कारण क्या होता है, रात्रि का जो तापमान अचानक गिर जाता है नहीं, थोड़ी सी ठंड जैसी महसूस होती है। इसलिए कहते हैं ना कि जब सुबह होने वाली उसके थोड़े से समय से पहले अपन गर्मी होती है तो भी कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हल्की सी ठंड महसूस होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? ठीक है, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर टू होगा, मदन लाल खुराना। ठीक है, मदन लाल खुराना। उसके बाद आगे की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान के विधानसभा के सदस्य नहीं था? अब कितना सही सवाल। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू होगा, जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन नंबर टू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 34। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्य सलाहकार समिति होती है। कौन सी समिति होती है? कार्य सलाहकार समिति होती है। इनके सदस्यों को विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो मनोनीत करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद रखना, ये अच्छे लेवल का सवाल है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा, वीरेंद्र कुमार सिंघल। ये राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नहीं रहते। बाकी जे.एस. वर्मा रहे, अरुण कुमार भी रहे, जे.एम. पांचाल भी रहे, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल जो कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन, 48 स्थानों पर। ठीक है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो जो विजय प्राप्त हुई थी 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो 37 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टू होगा, बिल्कुल मुख्य सचिव। कौन होगा भाई? मुख्य सचिव। ये जो होता है ये राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? यानी कौन से कार्य जो होते हैं जो जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं वो आपको बताना है। अब देखो, सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन ये भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भू राजस्व वसूली ये भी कलेक्टर द्वारा किया जाता है। भू अभिलेख तैयार ये भी कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए बी सी तीनों राइट आंसर आपके होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता या देती है? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, प्रधान और पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो संबोधित कर अपना त्याग पत्र किसे देते हैं भाई? जो पंचायत समिति का प्रधान होता है उसे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन की गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत होती है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो एक तिहाई। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक तिहाई होनी चाहिए। ठीक है, वापस से एक बार सवाल पढ़ता हूँ। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या एक तिहाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष
निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसन्नगत किया जा सकता है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिला न्यायाधीश राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर होगा। कौन सा? 10 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो कितने? 10 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 43वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जिला परिषद का प्रमुख। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? तो 44 का जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। ठीक है, विजय भंडारी इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय भंडारी। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विजय भंडारी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? तो 45 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 100%। कितने भाई? 100% जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है। किसमें? सांबर झील में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? तो 47 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, शहरी सड़कें। ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा के मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना क्या होगा, 48 का अगर अपन देखते हैं तो सही आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नांकित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति में एक बरस में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितनी बैठकें होगी? 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा के सदस्य अंत्यशत अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो 50 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, बस 1 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान जुलाई 2020 में न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? तो 51 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, 50। कितने पदों स्वीकृत है भाई? 50 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो 52 का अपन देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर डी है, झालावाड़ जिला है, ये जो जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये जोधपुर जो मुख्य पीठ है उस पीठ में शामिल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नांकित में से किस और किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थानों को अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? तो 53 का जो सही आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 ABC। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो 54 का जो सही आंसर होगा वो 3, कांजी हाउस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका, अनुच्छेद 243 ब। ठीक है, 243 ब। और इंग्लिश में देखेंगे अगर तो आर्टिकल 243 W, आर्टिकल 243 W हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नांकित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान के लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी? तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोर्ट किराना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? कोर्ट किराना। ठीक है, जन सुनवाई की जो पहली सुनवाई थी वो कौन सी थी भाई? कोर्ट किराना। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन किया जाता है? तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाड़मेर। बाड़मेर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल पशुधन की जनसंख्या कितनी है? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 567.76 लाख, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है अपना। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-2020 के अनुसार राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर है? तो 60 का जो सही आंसर होगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 1,18,159। ठीक है, तो ये आज का अपना लास्ट था। इसके बाद देखते हैं अगर राजस्थान के और क्वेश्चन हो तो वो भी अपन कर ही लेते हैं। ठीक है, ये भी राजस्थान का ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं सोचा इसके बाद जो कि वो स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन राजस्थान के ये भी देख ही लेते हैं अपन। राजस्थान की निम्न में से कौन सी परियोजना बाह्य सहायता विकास परियोजना नहीं है? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, एग्रो फूड पार्क, इसके अंदर कोई भी सहायता नहीं है, बाकी सारी जो है किसी देश या किसी संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन एग्रो फूड पार्क ये राजस्थान के द्वारा स्वयं वित्त पोषित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया है? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा अपना, बड़ला फेज 2 680 मेगावाट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स वाला सवाल आ गया, ये इकोनॉमिक्स वाले सवाल आप देख लेना। नेक्स्ट ये सवाल अपन देख लेते हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का संबंध है? तो 65 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो बिल्कुल 2, जीएसटी से, वस्तु और सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन कौन सा है? जीएसटी। कौन सा? जीएसटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उर्वरक अनुदान सब्सिडी दी जाती है? तो ये 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। कौन करवाती? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल 4। कितने हो सकते हैं भाई? 4। ठीक है, मतलब आरबीआई के अंदर जो डिप्टी गवर्नर की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का आ गया। नेक्स्ट आगे चलो, ये जनसंख्या का अपन देख लेते हैं। ठीक है, हिंदू संवृद्धि दर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, मतलब हिंदू की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में क्या सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 80 के दौरान निम्न वृद्धि की निष्पन्नता दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी आर्थिक अर्थव्यवस्था का सवाल है।
आगे आ जाओ। राजस्थान में प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना का केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है, तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 60-40। ठीक है, 60 और 40 का रेशियो। ये बार बार ये सवाल पूछे जाते थे, आप इनके जरूर ये वित्त पोषण के जो रेशियो होते हैं ये जरूर याद करें। ये फिर आपका इकोनॉमिक सर्विस आ गया, इसका मैं बता देता हूँ आपको। वैसे इसका 2018-19 की प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में से कृषि क्षेत्र का जो अंश है वो 24.82 है। ठीक है, वर्तमान में चेंज हो गया, उस समय 2018-19 में ये था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है, किसके द्वारा वित्त पोषित है आपको बताना है। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जो वित्त पोषित है वो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका फिर वो आ गया कौन सा, ये अपना हो गया संविधान से है ये। तो आधारभूत ढांचा परियोजना विशेषकर सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर परियोजना के नीतिगत मामलों के निर्णय हेतु कौन सी काउंसिल यानी परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी CID ऑप्शन इसका एक सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2019-20 में परिवर्तित स्कीम वार परिव्यय में सर्वाधिक परिव्यय किस क्षेत्र का है। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया था वो सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर यानी सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, कौन सी योजना के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान परियोजना, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की आपको तिथि बतानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, नवंबर 2019 के अंदर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी। कर्षण क्रांति का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेट्रोलियम और खनिज तेल से, पेट्रोलियम और खनिज तेल से इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और खनिज तेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना। तो 78 का जो सही आंसर नहीं है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, इसका जो रेशियो 60-40 है। ये भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से समयबद्ध प्राप्ति, ये भी सही है। इसका लक्ष्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में क्या सही नहीं है। 79, तो इसका देखते हैं क्या सही नहीं। पहले 4 ऑप्शन देखते हैं। ये योजना सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात को संबोधित करना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य बालिका की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है कि राजस्थान राज्य ने इस योजना का प्रदर्शन 2019 में बहुत ही कमजोर रहा, तो 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, बल्कि अच्छा रहा था, इसलिए गलत हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में सुस्थिर विकास के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2030 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना स्कोर चाहिए। तो 80 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4th 100, कितना चाहिए 100। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय पत्थर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन 19 से 20 दिसंबर 2019 को किया गया था, कहाँ पर। तो आपको बताना ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये उदयपुर में आयोजित हुआ था। ये उदयपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ, उदयपुर में। तो ये आज के क्वेश्चन, ये फिर आपका अर्थव्यवस्था से आ गया। ये आपका पेपर पूरा खत्म हो गया, ऐसे पार्ट बदल गए, यहाँ से आपके मैथ्स वगैरह स्टार्ट हो गए। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और अपने नोट्स तैयार करना। धन्यवाद।